कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से डाले गए एक पोस्ट ने सियासी बवाल मचा दिया है। इस पोस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत को लेकर भद्दा कमेंट किया गया। इस पोस्ट को लेकर विवाद बढ़ने पर सुप्रिया श्रीनेत को न सिर्फ सफाई देनी पड़ी बल्कि पोस्ट भी डिलीट करनी पड़ी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी सफाई पेश करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई लोगों का एक्सेस है। इसमें से किसी व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट किया था। मुझे जैसे ही इसकी जानकारी हुई वो पोस्ट हटा दिया। जो भी मुझे जानते हैं वह यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किसी भी महिला के लिए व्यक्तिगत भोंडी बात नहीं करती हूँ। मेरी जानकारी में आया है कि ये पोस्ट पहले एक पैरोडी अकाउंट @सुप्रिया पैरोडी पर चल रहा था। यहाँ से किसी ने ये पोस्ट उठाकर मेरे अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। मैं ऐसा करने वाले की पहचान में लगी हूँ। साथ ही मेरे नाम का दुरुपयोग कर बनाए गए पैरोडी अकाउंट को भी एक्स में रिपोर्ट किया गया है। सुप्रिया ने आगे लिखा, मैं विचारधारा की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ती हूँ, लेकिन किसी भी महिला के खिलाफ कोई भद्दी व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करती। ऐसा करने की घोर विरोधी हूँ। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है। महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम हैंडल से कंगना की एक फोटो पोस्ट की गई। फोटो के नीचे जो कैप्शन लिखा था वो बेहद आपत्तिजनक था, जिसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत को करारा जवाब दिया। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले 20 साल में एक कलाकार के रूप में मैंने हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। रानी में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक मोहक जासूस तक, मणिकर्णिका में देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। कंगना रनौत ने आगे लिखा कि हमें अपनी बेटियों को पूर्वग्रहों की जंजीरों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में उत्सुकता से बात करने की जगह इन सब से ऊपर उठना चाहिए। कंगना ने लिखा कि इन सब से बढ़कर हमें सेक्स वर्कर्स के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों का इस्तेमाल किसी तरह के गाली या अपमान के रूप में करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। सुप्रिया श्रीनेत ने हालांकि वो पोस्ट भले ही डिलीट कर दिया, लेकिन बीजेपी नेताओं ने उस पर खूब हमला बोला। देखिए, भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीजें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। आपको याद है कुछ साल पहले आजम खान जी ने जयप्रदा जी के बारे में कितनी घिनौनी और बेहुदा बातें कही थी, और तब भी समाजवादी पार्टी के किसी भी लीडर ने, और मैं इस बार फिर से कहूंगी कि जया बच्चन ने एक भी आवाज नहीं उठाई। वाकई में यकीन नहीं आता। आप लोग को याद होगा टीएमसी की एक नेता नुसरत जहां जी के बारे में
कुछ लोग बहुत उल्टा सीधा लिख रहे थे और बहुत ही खराब बातें कह रहे थे। हम सब लोग ने उनका समर्थन किया था। मुझे लगता है वाकई में जो कंगना कह रही हैं कि देश की हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक महिला इज्जत की हकदार है। Then they attack Nari Shakti, because even one of the spokespersons of Congress, Supriya Shrineth, she has made disgusting comment and poster on Kangana Ranaut ji, who has been given ticket in Mandi. So from Sanatan Shakti to Desh Shakti to Sainya Shakti to Yuva Shakti to Nari Shakti, abusing all of them just because they are not able to counter BJP. कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी इस मामले में नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह के कमेंट करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राशिद अलवी ने इस पोस्ट पर सुप्रिया की सफाई को लेकर कहा कि उनके अकाउंट को किसी और ने एक्सेस किया तो सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिले इतराज है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल की मंडी सीट से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया है। इसके साथ ही कंगना की एक बॉलीवुड से राजनीति में एंट्री हो गई। मंडी सीट पर वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है और प्रतिभा सिंह यहां से सांसद हैं। बीजेपी इस सीट पर दमदार चेहरे को तलाश रही थी। हालांकि प्रतिभा सिंह ने इस बार उम्र का हवाला देते हुए चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है, लेकिन कंगना रनौत की उम्मीदवारी के बाद उनका कहना है कि अगर आलाकमान मुझे ही मुकाबले की जिम्मेदारी देती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।